आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ब्रिजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे अहमदाबाद से। ब्रिजेश, लेकिन गुजरात ने भी एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड है लगातार हर सीट बढ़ते मार्जिन के साथ। नवसारी टॉप मोस्ट मार्जिन वाली सीट जहां से सीआर पाटिल उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतते हैं, गांधीनगर जहां से अमित शाह जीतते हैं, वो वहां पर क्या एक बार फिर से जनता को उतनी ही सीटें देती है मोदी को। लेकिन ये आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, काउंटिंग बूथ पर पहुंचते हुए, आपको काउंटिंग सेंटर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम पार्टियों के दिग्गज आपको दिखेंगे जो सभी पहुंच रहे हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को आज के दिन तमाम पार्टियां पूरी ताकत इतनी गर्मी में झोंक रही थी, और ये सबके लिए आरिया पार की लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएं, तो विपक्ष के लिए भी आर पार की स्थिति है। ऐसे में सभी पहुंच रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स। ब्रिजेश, उधमपुर से ये उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने पिछली बार अंजना तीनों सीटों पर जम्मू की जीत हासिल की थी। इस वजह से जितेंद्र सिंह का इस बार क्या होगा, बड़ी कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल जितेंद्र सिंह के चेहरे पर सुबह सुबह की ये मुस्कुराहट हो सकता है कुछ खास उनको अंदाजा हो, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में तो ठीक ठाक मामला यहाँ का दिखाई दे रहा है। हाँ, बारामूला, अनंतनाग, ये जो तमाम इलाके श्रीनगर के उस आसपास है, वहां पर नतीजा बिल्कुल दिख रहा है। चुनाव भी नहीं लड़ी है बीजेपी। ब्रिजेश, क्या गुजरात की जनता एक बार फिर एक मुश्त, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल यही कह रहा है, फिर से अब की बार क्लीन स्वीप? बिल्कुल अंजना, देखिए गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात में हमेशा बीजेपी के तरफ ही झुकाव रहा है। पिछले 30 साल से सत्ता में बीजेपी है यहाँ पे राज्य में, और साथ ही लोकसभा के पिछले दोनों चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, 26 में से 26। इस बार भी बीजेपी ने टारगेट जो है 26 में 26 रखा था। हैट्रिक का टारगेट यहाँ पे है। एक सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं, निर्विरोध वो सीट आ चुकी है। 25 सीटों पर वोटिंग हुआ था और उसमें से भी बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि 25 की 25 सीटें जीतेंगी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तैयारियां भी हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जैसे ही ट्रेंड क्लियर हो जाएंगे तो 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयारियां हो गई हैं। पर बड़ी बात यह है कि राजकोट दुर्घटना को लेकर बीजेपी ने यह फैसला किया है कि यहां कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, ना प्रदेश मुख्यालय में, ना जिला मुख्यालय में, कहीं पर भी नहीं। और जो विजेता उम्मीदवार होंगे वो भी अपना विजयी जुलूस नहीं निकालेंगे। यहां तक की सूचनाएं दी गई है, ना मिठाई बटेगी, ना पटाखे फूटेंगे, क्योंकि राजकोट की जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 27 लोग जिंदा जल गए थे, तो उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भाजपा ने फैसला लिया है कि जीत के बाद भी गुजरात में प्रदेश भाजपा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेगी। जो यहाँ पे लड़ाई है वो 2 सीट पे है। सबसे बड़ी लड़ाई नवसारी और गांधीनगर, किस सीट पर सबसे ज्यादा लीड आएगी? क्या केंद्रीय गृह मंत्री सबसे ज्यादा लीड से जीतेंगे, या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जो पिछली बार भी पूरे देश में सबसे ज्यादा लीड से जीते थे? निगाहें जो है वो ये 2 सीटों पर हैं कि लीड का मार्जिन कितना रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो कल दावा किया है कि 5 लोकसभा सीटें वो जीत रहे हैं, हालांकि वो दावा है उनका, टक्कर में जरूर थी। कांग्रेस 5 सीटों पर फाइट दे रही थी, पर जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक सभी 26 सीटें जो हैं बीजेपी के सवाल है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस ने यहाँ पर सीटें दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या है गुजरात में? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र, अमित शाह वहां से आते हैं, देश के गृह मंत्री। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि 1995 से लगातार आज तक विधानसभा में बीजेपी का दबदबा है, जीत का मार्जिन कई बार बढ़ते हुए भी हमने देखा है। और इस बार तो कमाल हो गया था जब रिजल्ट निकलकर सामने आए थे उत्तर प्रदेश के साथ 2022 में, जब आंकड़े सामने आए। उसके बाद लोकसभा पूरी कांटे की टक्कर बनाने की कोशिशें, बयान भी इस तरह के दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वो माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर पाती है? क्या है बीजेपी के लिए वहां पर ऐसा कि तमाम विपक्षी दल पीछे रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां से क्लीन स्वीप कर रही है? जी देखिए, 30 साल से जरूर पार्टी सत्ता में है, पर सबसे बड़ा चेहरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का है। एक गुजराती को फिर से पीएम बनाने का ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार गुजराती नेता जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होंगे, तो ये सेंटिमेंट बहुत काम करता है। हमने जब देखा था कि प्रधानमंत्री जब वोटिंग करने आए 7 मई को, तो किस तरह से जनता वहां पे लामबंद थी, लोगों को मिले प्रधानमंत्री, वहां बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब लोगों ने उनको प्यार दिया। तो ये प्यार ही है गुजरात में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे बीजेपी आश्वस्त है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर यहाँ पे मतदान होता है, बाकी कोई मुद्दे यहाँ पे काम नहीं करते। विपक्ष, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पे लड़ रही है, भरूच और भावनगर। यहाँ पे गठबंधन हुआ है, पर हमारे एग्जिट पोल में साफ दिखाया है कि सिर्फ 3% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। और जो कांग्रेस और बीजेपी में जो मतों का अंतर है, 30% का अंतर है। भाजपा को 63% का अनुमान है और कांग्रेस को 33%, यानी 30% अंतर जो है ये कहीं पर भी नहीं होगा किसी भी राज्य में। वो यहाँ पे वो साफ तौर पर दर्शाता है कि जनता जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। क्षत्रिय आंदोलन हुआ
हुआ उसके बाद कांग्रेस को एक उम्मीद थी कि क्षत्रिय आंदोलन की वजह से कुछ सीटों पर असर होगा और कांग्रेस यहां पे अपना खाता खोल पाएगी। पर जिस तरह से मतदान हुआ और मतदान के आंकड़े सामने आए, उसके बाद एनालिसिस हुआ बूथ का, तो बीजेपी फिर से एक बार आश्वस्त हो गई है कि कुछ सीटों पर उसकी लीड जरूर कम होगी, पर जीतने जा रही है सभी की सभी। जो 25 सीटों पर वोटिंग हुआ, क्योंकि एक ऑलरेडी सूरत की सीट निर्विरोध जीत चुके हैं, तो बाकी 25 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कुछ सीटों पर लीड जरूर कम होगी, क्योंकि बीजेपी ने 5 लाख का टारगेट तय किया था अपनी हर एक सीट जीतने के लिए, वो इस बार जो है वो सफल होता नहीं दिख रहा। पर क्योंकि क्षत्रिय आंदोलन की वजह रही, बाकी वजह नहीं, और उसकी वजह से जो है 5 लाख की लीड हर सीट पे नहीं आएगी। पर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया है और गुजरात हमेशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की कुर्सी के लिए जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, इससे पहले 4 ऐसे लोग हुए जिसमें जवाहरलाल नेहरू 52-57 और उसके बाद से 62 में वो चुने गए, लेकिन सीट्स और वोट परसेंटेज में गिरावट आई। अब प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि सीट्स भी बढ़े तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा अगर वो तीसरी बार वापस आते हैं। इंदिरा गांधी भी गई थी, लेकिन तीसरी बार वो हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी भी 98, 99 और फिर 2004 में वो हार गए। मनमोहन सिंह भी 2004, उसके बाद 2009 जीते, लेकिन जब 2014 में गए तो वो हार गए। ऐसे में दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपना रिकॉर्ड बनाएंगे अगर वो जीतते हैं, और अगर सीट्स बढ़ती हैं तो वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन दिखाते हैं जरा आपको लड्डू की तैयारी। जैसा बताया हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने, मध्य प्रदेश में जितनी सीटें उतने किलो लड्डू बनाने की तैयारी है। सुबह सुबह बूंदी के लड्डू देखकर वैसे ही मन हर्षित हो जाता है। और ये पूरियां ऐसी है क्योंकि मुझे लगता है कार्यकर्ता दफ्तरों में पहुंचेंगे तो सुबह के नाश्ते की पूरी तैयारी है। गरम गरम खौलते हुए तेल में सुबह सुबह पूरियां तली जा रही हैं, और दूसरी तरफ बूंदी के साथ लड्डुओं की तैयारी। एक होता है मन में लड्डू फूटना, एक होता है रिजल्ट्स के बाद स्क्रीन पर लड्डू फूटना। और जब ये लड्डू फूटेगा किसी एक पार्टी के पक्ष में तो आप वहां पर सेलिब्रेशन, उत्साह, जोश देखेंगे। लेकिन बस यही उम्मीद है कि हर कोई चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई और आज जब नतीजे आते हैं तो उसको सहर्ष स्वीकारे, क्योंकि यही लोकतंत्र को सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बनाता है। न सिर्फ वो वोटर जो भारी गर्मी में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वोट डालने जाता है, बल्कि सहर्ष नतीजों को स्वीकार करना भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा और परंपरा रही है जो इस देश में मानी गई है। हम आपको राजवर तरीके से भी दिखा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो हॉट सीट्स है वो भी दिखा रहे हैं। एक एक चेहरा अपने आप में राजनीतिक अनुभव की एक पूरी कहानी लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा इम्तिहान है विपक्षी गठबंधन का, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस बार हैट्रिक बनाने की कोशिश में लगे